हेलो एवरीवन, दिस साइड रणदीप, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ न्यू ईयर की, जिसका टोटल बनता है 8 और जिसको गवर्न करता है शनि यानी सैटर्न। सबसे बड़ी बात है कि इस साल आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। यू विल नेवर लेट योर कॉन्फिडेंस डाउन, क्योंकि सबसे बड़ा आपका आत्मविश्वास ही है जो आपको इस साल सबसे आगे लेकर जाएगा। सो शनि इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो आपको भी अपने काम पर स्टेबिलिटी लानी होगी। डिलेज, लिमिटेशंस, कॉशन एंड डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। और इस साल आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना। अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपको 24 में थोड़ा डिले कर लेना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया इस साल में तो यू विल गेट गुड सरप्राइजेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शनि इज़ द प्लैनेट ऑफर रिगार्डेड एज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस। तो इस साल आपको अपने डिसिप्लिन के साथ साथ अपने कर्मा का भी ध्यान करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कि आप ये सोच लीजिए कि आप प्रिंसिपल की क्लास में बैठे हैं और प्रिंसिपल इज़ द शनि। हम लोग अक्सर प्रेडिक्शंस में यही बताते हैं कि यूजुअली लकी नंबर्स होते हैं 1, 3, 5 एंड 6। तो इस साल आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या आपका डेस्टिनी नंबर और कंपाउंड नंबर मिलकर अगर 4 और 8 में आता है तो यू शुड यूज़ सम प्रिकॉशंस। जैसा कि हम जानते हैं, शनि के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है फीलिंग ऑफ फियर्स, इनसिक्योरिटी, नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लगते हैं। हम कॉन्फिडेंस से कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते और छोटी सी गलती भी इस साल हमें बहुत भारी पड़ सकती है। तो हमें हर कदम बहुत ध्यान से और डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। जैसा हम जानते हैं, न्यूमरोलॉजी में रूट नंबर 8 वालों के लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल के बाद सक्सेस होता है, क्योंकि इनका शनि प्लैनेट गवर्न करता है। इसी तरह इस साल भी प्लैनेट शनि ही गवर्न कर रहा है, तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी होगी विद लॉयल्टी, डिसिप्लिन। आपको किसी तरह की इस साल फ्रॉड या किसी लाइज में नहीं पड़ना और आपको ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ में चलना है। और आप एंड में देखोगे कि यू विल गेट फ्रूटफुल रिजल्ट इन लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शनि और सूर्य में पुत्र और पिता का रिश्ता होता है। तो इस साल थोड़ा सा फादर और सन में मनमुटाव हो सकता है, जिसको दूर करने के लिए आपको ऑलवेज अपने फादर या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हम सबकी लाइफ इतनी बिजी है कि हम बहुत बड़े उपाय तो नहीं कर सकते। इस साल आपको छोटे उपाय थोड़े से करने होंगे। जैसा कि सबसे पहले दान और पुण्य का बहुत महत्व है और इस साल आपको दान पुण्य बहुत ज़्यादा करना चाहिए। चाहे वो अपने मेड्स को हो, चाहे बाहर मंदिर के बाहर बैठे लोगों को ब्लैंकेट्स का, कंबल का, सर्दी इतनी बढ़ रही है तो वो दान कीजिए, उसका आपको 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ब्रास की 5 मुखी हनुमान जी की मूर्ति आपको नॉर्थ ईस्ट साइड पूजा घर में विराजमान करनी होगी इस साल। आप मेरा बैक साइड का यहाँ का व्यू देख रहे होंगे। मैं कैक्टस गार्डन में ही हूँ। तो आज का वास्तु टिप ये है कि कैक्टस गार्डन देखने में अच्छा लगता है, कैक्टस गार्डन में अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें कैक्टस को घर में कभी भी लगाना नहीं चाहिए।